जय माता दी। हम लोग पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो धाम। आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस ब्लॉग पे, और पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस यात्रा का आनंद लीजिए और एक कमेंट माता रानी के लिए। जय माता दी। यात्रा के दौरान आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट होता है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और आपकी यात्रा सुलभ बनाते चलें। सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 5 और हम लोग हैं माता भवन। आज हम लोग पूरा एंजॉय करते हुए आए और जगह जगह रुकते हुए बाण गंगा में भी हमने स्नान किए। उसके बाद अर्धकुंवारी दर्शन और अब हम पहुंच चुके हैं माता के भवन। माता वैष्णवी के ये सुंदर दर्शन, ये है त्रिकुटा पर्वत और माता वैष्णो का वास है उधर। माता रानी के दर्शन पाकर हम सब कृतार्थ हो गए। माता रानी की कृपा हम सब के परिवार पर यूं ही बनी रहे और हम दिन प्रतिदिन श्रीमती के पथ पर अग्रसर होते रहें। हमारी यात्रा बस 1 किलोमीटर दूर माँ वैष्णो के मुख्य भवन तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद हमारी यात्रा आगे भी प्रारंभ रहेगी। आप जुड़े रहिए। यहाँ इस वक्त बज चुके हैं सुबह के 5:30 और हम लोग पहुँच गए माता के भवन। यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं जो कि एक रेट पर रहता है, और ये है लॉकर की लाइन और इधर मिलते हैं लॉकर। और इसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सफर शुरू होता है। जो भी नए यात्री हों या फिर कोई भी हो, अगर वैष्णो देवी कोई भी श्रद्धालु अगर वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने आता है तो ये एक पहला काउंटर यहाँ पर पड़ता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन लगती है और यहीं से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आता है, यहीं प्रसाद मिलता है। ठीक इसके अपोजिट साइड है लॉकर रूम, और जहाँ हम लोग अपना सारा सामान लेकर ही माता के दर्शन करेंगे। और दरअसल ये भीड़ और बहुत बड़ी भीड़ है। अगर आपको यहाँ रुकना हो तो आपको यहाँ स्टे पॉइंट भी मिल जाएंगे। और ये है रोपवे और मेरे उस तरफ है भवन का रास्ता, और यहाँ से मिलता है टिकट रोपवे के लिए, जो कि भैरव बाबा जाता है। पिंडी दर्शन में मैं आपको पिंडी दर्शन करा देता हूँ। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली, और यहाँ पर इस गुफा में माँ वैष्णवी के अवतार, अदृश्य अवतार के रूप में माता यहाँ विराजमान रहती है। और ये पिंडी दर्शन आपको बार बार करने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों को घर बैठे नए पिंडी दर्शन करा रहे हैं। यह पिंडी दर्शन माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, और यहाँ पर अदृश्य रूप से निवास करती हैं माँ वैष्णवी। तो एक बार कमेंट के जरिए जयकारा लगा के बोलेंगे। आप देख सकते हैं कितना रश है और पूरा जी बिल्कुल लगे हुए हैं। लगातार प्रयत्न से काफ़ी बारिश के बाद हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन हुए। जैसे हमने दर्शन किए तो वैसे ही बारिश भी स्टार्ट हो गई। ये तो एक संयोगी मानेंगे हम। आप जुड़े रहिए एडवेंचर एक्सप्रेस रूपेश पांडे के साथ, क्योंकि अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। आपको लगातार जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि माता वैष्णो के दर्शन करने के पश्चात भैरव बाबा के दर्शन करने भी बहुत जरूरी होते हैं, और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, जिससे कि हमारी यात्रा संपूर्ण हो और यह फलदायी बने। लगातार बढ़ते हुए कदम, और हमने फैसला किया कि हम लोग 4 किलोमीटर की चढ़ाई को रोपवे से तय करेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और हमें चलना भी है।
वक्त हम पहुंच चुके हैं रोपवे के टिकट काउंटर में और ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है। और यहाँ पर लगी हुई है लाइन है, ये अपने टिकट का इंतजार करा रही है, जिसके बाद मैं आपको सीधे जॉब ले जाऊँगा। जी हाँ, तो हम लोग अब जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और इस वक्त हमें वे रोपवे के लिए, ये है वे रोपवे का रास्ता और ये महामहिम दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ से, बड़ा तगड़ा सीन है। क्या कहते हो बुरा जी, कैसा रहा आज का सफ़र? क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? बढ़िया है। तो ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे माता जी के दर्शन करने सभी आते हैं। तो कैसा अनुभव रहा आज आपका कि बारिश आ रही थी? बहुत अच्छे से दर्शन करें। ये भाई साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अच्छा भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से आए हैं आप? अच्छा, तो कैसा लगा आपको जम्मू एंड कश्मीर में आके? बहुत बढ़िया लगा। आपका शुभ नाम क्या है? नवरत्न सैनी है। नवरत्न सैनी जी, और ये इनके साथी भी हैं जो लोग की जयपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। और ये है त्रिकुटा पर्वत और इधर है माता का वास और ये है रोपवे जो जाती है सीधे भैरव बाबा। मान्यता है कि माता ने जब भैरव बाबा का सर त्रिशूल से काटा था तो वह जाकर सीधे सर ऊपर गिरा था और उनका धड़ इधर ही गिरा था, जो आज भी इधर विराजमान है। तो मान्यता ये है कि हमें माँ वैष्णो के दर्शन करने के पश्चात वैष्णो देवी के दर्शन भी करने पड़ते हैं। ये है रोपवे जो हमारे ऊपर से निकल गई है। जी हाँ, फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं भैरव बाबा मंदिर और जैसा कि मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है, अभी हम लोग रोपवे से उतरे हैं और अब धीरे धीरे मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम प्रसाद लेंगे और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारी ये यात्रा संपूर्ण होगी, सफल होगी। और आप भी इस वीडियो को जिसने पूरा देखा हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल रहेंगे। थैंक यू। जी हाँ, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रसाद के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के द्वारा भेंट शॉप बनाई गई है, जहाँ पर मात्र 20 रुपये में भेंट प्रसाद दिया जाता है। और भी अगर आपको कैटेगरीज देखनी हो तो आप देख सकते हैं, वरना आप अगर किसी निजी दुकान से सब चीज़ें लेना चाहेंगे तो वो आपको भ्रमित कर सकते हैं। ऐसी आशंकाएँ जताई जाती हैं, लेकिन माता के दरबार में आए हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको यहाँ से टोकन लेना है और टोकन लेने के बाद आपको प्रसाद यहाँ से लेना है। तो ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है आपकी सुलभता के लिए। आप ज़रूर आइए। और लगभग अब हमारी यात्रा समापन की ओर है। हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग
फिर से वापसी करेंगे रोपवे से। जी हाँ, तो अब भैरव बाबा के दर्शन की भी कड़ी आ चुकी है, जब हमने आपको माँ वैष्णो के दर्शन कराए हैं और उसके बाद अब भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं। और ये सभी श्रद्धालु भैरव बाबा के दर्शन करने माता रानी के पास जा रहे हैं अपनी सफल। इस प्रकार से इतना रश यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। आप भी बने रहिए, बिकॉज भैरव बाबा का के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। ऐसी मान्यता है कि बाबा भैरव के दर्शन करने के पश्चात माँ वैष्णो की ये यात्रा सफल हो जाती है। पिंडी रूप में दर्शन करने के बाद आप लोग भी भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए, जिससे कि हम सभी का जीवन प्रदान करें। आगंतुक सभी श्रद्धालु विभूति को अपने सर से लगाते हैं और इस यात्रा को संपूर्ण करते हैं। जय माता दी, जय यात्रा मंगलमय। यहाँ से सांची छत हेलीपैड की सुविधा भी है, जो कि आपके सामने